उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव भले अभी कुछ दूर हो, लेकिन सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। दोनों नेता सिर्फ वर्तमान की बात नहीं कर रहे, बल्कि बीते कार्यकाल और भविष्य की भी बातें कर रहे हैं, यानी कि राजनीति को भी चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास, कानून व्यवस्था और पुरानी सरकारों के कामकाज को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। आपको बताएं कि देखिए, हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरह से आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को फिर से बीमारू राज्य बना दिया है। अखिलेश का कहना है कि प्रदेश में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में हालत बेहतर नहीं हुए हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का जवाब बेहद आक्रामक अंदाज में दिया है। उन्होंने सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और उसके पुराने शासनकाल पर भी तीखा हमला बोला है। जी हाँ, अपने भाषणों में मुख्यमंत्री योगी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी थी और उनकी सरकार आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं। अपने हालिया संबंध देखिए, आपको बताएं कि हाल ही जिस तरह से वो रैलियों में गए हैं, उनमें सबने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी की 2012-2017 से तक की सरकार को पूरी तरह से कहा है कि वो कलंक वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि उस समय सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता नहीं थी, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए हैं। योगी ने आरोप लगाया कि नौकरी निकलने भी थी और उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहे थे, वसूली भी की जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने चाचा भतीजा की राजनीति का भी जिक्र किया है। जी, आपको बताया कि समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री ने किसानों, युवाओं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी अपनी भाषण का हिस्सा बनाया है। उनका यह कहना है कि पिछली सरकार में किसानों का सम्मान नहीं हुआ और प्रदेश में अपराध का माहौल था। उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ और बनारस जैसे शहरों की पहचान को पहले नुकसान पहुंचा, जबकि इन शहरों की नई पहचान बन रही है। योगी सरकार का ये दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और बुनियादी ढांचे में बड़ी बदलाव भी हुए हैं। साथ ही दरअसल आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी की चुनावी रणनीति सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने ये भी लगातार लोगों को याद दिलाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान क्या क्या आरोप लगे थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी की ये रणनीति नई नहीं है। पार्टी अक्सर वर्तमान उपलब्धियों के साथ साथ पिछली सरकारों के कामकाज की तुलना भी करती है, ताकि मतदाताओं को आपको बताएं कि दोनों की ओर अंतर पता चल सके। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि बीजेपी खासकर नए मतदाताओं को ये बताने की कोशिश करती है कि पहले प्रदेश में क्या हालत है और अब क्या बदलाव हुए हैं। वही पुराने मतदाताओं को पिछली सरकारों से जुड़े विवाद और आरोप याद दिलाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। यही रणनीति बीजेपी ने कई राज्यों में अपनाई भी है और चुनाव प्रचार का बड़ा हिस्सा इसी तुलना पर आधारित रहता है। दूसरी ओर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। अखिलेश यादव लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। सपा का यह दावा है कि बीजेपी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है और अब जनता बदलाव चाहती है। यानी देखिए, दोनों दल अपनी अपनी राजनीतिक कहानी जनता के सामने रख रही हैं। यूपी का चुनाव हमेशा राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद अहम माना जाता है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ की राजनीतिक लड़ाई सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका अक्सर आपको बताएं कि असर दिल्ली की राजनीति पर भी दिखाई देता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं।
ये भी देखिए दिखाता है, दर्शाता है कि मुख्यमंत्री योगी द्वारा लगाए गए आरोपों पर समाजवादी पार्टी लगातार जवाब भी दे रही है। वहीं सपा के आरोपों का बीजेपी भी जवाब दे रही है। ऐसे में ये राजनीति बहस अभी और तेज होने की संभावना है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो अभी तो शायद कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएंगे, वैसे वैसे दलों के बीच जुबान जंग और तेज होती हुई नजर आएगी। एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी रोजगार, महंगाई और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो देखिए फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब सिर्फ वादों की नहीं, बल्कि पिछले कार्यकालों के हिसाब किताब की भी बनती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाचा भतीजा और समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल को जिस तरह से गिना रही है, वो याद दिला रही है कि राजनीतिक बढ़त बनने की कोशिश ना हो जाए। जबकि अखिलेश यादव वर्तमान सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2027 के चुनाव में जनता किस राजनीतिक नैरेटिव का सबसे ज्यादा भरोसा जीत पाती है, यानी कि सबसे ज्यादा भरोसा जनता किस पार्टी पर कर पाती है।